तो बड़े बाप को बेटा बने हैं तो हमारे घर में काहे आए माखन चोरी करवे काजे। तो मुस्कुरा के कहे कि गोपी चोरी को माल में आनंद ही कछु और होए है। एक दिन का भयो जे अपने चोर मंडली को लेकर के मेरे घर में घुस गयो। एक तीसरी गोपी ने कहा, मैया अपने कन्हैया के इन किरणाओं को सुन सुन के मन ही मन मुस्कुरा भी रही है। कभी कभी कन्हैया की तरफ देखती है तो कन्हैया नीचे सिर कर लेते, और जब मैया सामने देखती तो कन्हैया उंगली दिखा दिखा के एक एक की खबर लूंगा। एक गोपी कहती है कि एक दिन का भयो जे अपनी चोर मंडली के साथ में हमारे घर में घुस गयो। एक मटका, भगवान की कृपा से मक्खन मिश्री की कोई कमी ना है, तो बड़े मटका में पर्याप्त मक्खन धरो। तो चोर मंडली के साथ में घुसो, अपने तो भरपेट खायो और फिर अपने जितने भी बाल मंडली थी सबको भी भरपेट खवायो। जब उन सबको पेट भर गयो तो पता नहीं का इशारों करो कि जितने भी बंदर थे वो सारे के सारे बंदर पता नहीं कहां से घुसे चले आए और वे भी भरपेट खाए। तो खाए जब सबको पेट भर गए तो का के है, बंदर का भी पेट, बाल गोपालों का भी पेट, सबका जब पेट भर गया, अघा गया, तो मैया जो का के है कि आ कैसो सड़ो भयो माखन है कि बंदर भी सूंघ के भाग गयो है, खाए नहीं। और ऐसे कह करके और बड़े पत्थर से मटका फोड़ करके भाग गए तेरो लल्ला। सब गोपियां बारी बारी से उल्हाना दे रही हैं और भगवान बाल कृष्ण का दर्शन कर रही हैं और अपना जीवन धन्य समझ रही हैं। और मैया भी बाल कृष्ण की इन लीलाओं को सुन सुन करके आनंद मग्न हो रही है। मैया ने कहा, देखो मेरे छोटे से लल्ला से अभी से इतना चोरी को इल्जाम मत लगाओ, और जब तक रंगे हाथों पकड़ के नहीं लेकर के आ जाओगी तब तक मैं विश्वास करने वाली नहीं हूं। जिसको जितनी मटकी फोड़ी है, जितना माखन चुराया है, मेरे घर से ले जाओ। सब गोपियों ने कहा कि मैया भगवान की कृपा से हमारे घर में माखन की कमी ना है। अरे जैसे तेरो लल्ला वैसो हमारो लल्ला, जे माखन खाए तो खाए कोई बात नहीं है, पर मटकी ना फोड़े बस इतनी सी बात है। तो समझा बुझा करके मैया ने विदा कर दिया और फिर कन्हैया की तरफ देखेगा, कहा